तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये सेशन, ये टॉपिक मैंने छेड़ा क्यों आज, जानना चाहोगे? अचानक क्या हो गया? हमारा तो पेरेंटिंग का सेशन चल रहा था। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो मैंने आपको पहले कमिट किया वो सब होगा, बट आज का सेशन एक्स्ट्रा होगा, चलेगा ना? अब ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह मुझे मेरे गांव की तरफ से एक मैसेज आया। सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आया, और वो मैसेज में क्या था पता है? एक 12वीं की बच्ची ने सुसाइड कर लिया आज सुबह सुबह। ओके, 12वीं की बच्ची सुसाइड कर ली, और रीजन क्या था पता है? उसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहा था, और थोड़ा वो क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं कर पा रही थी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और उसने फिर कुछ दिनों बाद फिर से कनेक्ट किया, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको लगा मैं बहुत पिछड़ जाऊंगी, फिर उसको लगा शायद मैं फेल हो जाऊंगी, फिर उसको लगा मेरे पापा के सपनों का क्या होगा, फिर उसको लगा मैं यूजलेस हूँ, मैं मेरे पापा के सपने ये नहीं करती, मेरे पापा मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। एंड दैट पुअर लिटिल एंजल, उसने सबको सॉरी का लेटर लिखा और सुसाइड कर ली दोस्तों। बहुत बुरा लगा मुझे, यानी मैं सुबह से डिस्टर्ब था आज। डिस्टर्ब यानी वो वाला नहीं, मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाता हूँ किसी भी इवेंट से, बट मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। इसका मुझे खेद था। तो मैंने सोचा कि इस बात को और ज्यादा आगे नहीं ढकेलते, तुरंत आप सबके साथ बात करते हैं। तो क्या आप बात करना चाहोगे? यस, सुनना चाहोगे? बात करने का मौका तो मैं आपको देता नहीं, क्योंकि मैं म्यूट मोड पे रखता हूँ आपको। तो सुनना चाहोगे, है ना? यस। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से होता है ये, है ना? तो मैं आपको एक माइंड मैप दिखाऊंगा, एक माइंड मैप दिखाऊंगा, है ना? एंड उसके माध्यम से मैं आपको लेके जाऊंगा ये जर्नी पे, जहाँ पे बच्चों का स्ट्रेस और इसके डिटेल्स हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, बढ़िया, थैंक यू। है ना? बचपन में हम भी अंगूठा दिखाते थे हमारे टीचर को, आज आप भी दिखा रहे हो हमको। तो सबका हिसाब होता है, बराबर होता है, और यही पे होता है। तो ध्यान से सुनिए आज के सेशन में क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो बच्चे होते हैं तनाव वाले, ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं जनरल आपको ओवरव्यू दूंगा कि कौन से बच्चे हाई रिस्क में हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हाई रिस्क बच्चों के सिम्टम क्या होते हैं, जानना चाहोगे? ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा ना हो हमारे घर में किसी बच्चे के मन में ज्वालामुखी फट रहा हो, है ना? आगे देखते हैं उनकी हेल्प कैसे की जाए, और इंडियन वेब के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो टाइप कीजिए रेडी, टाइप कीजिए रेडी, सो मुझे भी पता चले कि आप रेडी हो। यस। तो संजीवनी मैम भी आ गई है, तो उनका भी स्वागत। नेहा मैम भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत। यस। और कई सारे और नए लोग, आशा मैम जुड़ चुकी है, उनको मैंने थैंक यू नहीं बोला था शायद, तो उनका भी स्वागत। सबका स्वागत। और कौन है? अपर्णा मैम का भी स्वागत, उमा तनेजा मैम का स्वागत, पूजा पाटिल मैम का स्वागत, सभी का स्वागत। एंड बहुत सारे लोग रेडी है, 54 लोग रेडी है। तो बाकी के 99 लोग क्या कर रहे हैं? वो रेडी हो रहे हैं शायद, है ना? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। पहले तो मैं साइंटिफिक तरीके से जाऊंगा, और एंड में ना मैं थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूंगा, चलेगा क्या? है ना? क्योंकि कई बार जो होता है ना, कृपया कुछ ना टाइप करें, टाइप करना है तो अपने फॉर्म में फीडबैक दे, ताकि आज नहीं तो कल मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। ओके, रेडी वाला रिप्लाई दे सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन वेश्चन है तो वो फॉर्म में भेज दीजिए। ओके, जो फॉर्म मैंने पोस्ट किया था थोड़ी देर पहले ना, फिर से करता हूँ। ये फॉर्म को सेव ही करके रखिए। इवन ये सेशन के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है उसमें टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा आंसर का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले ये स्क्रीन है आपके सामने। तो क्या देखिए, पहले हाई रिस्क देखिए, सिम्टम्स देखिए, मदद कैसे करें। मुझे लगता है हाई रिस्क वाला देखिए। तो हाई रिस्क बच्चे कौन से होते हैं ये देखेंगे। अभी जो भी आप में से कोई है बढ़िया वाले जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, तो वो स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप में शेयर करें। ओके, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करें। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे स्क्रीनशॉट लेने को बोला और स्क्रीन ऑफ कर दी, तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा था, है ना? तो हाई रिस्क बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनिए इस बात को, इन मुद्दों को देखते हैं।
सबसे पहले ये बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनके घर में किसी ना अपने का लॉस हो गया, मेजर लॉस, है ना। अगर कोई बड़ा लॉस हो गया, मान लो घर में किसी की डेथ हो गई, कोई क्लोज रिलेटिव चल बसा, कोई करीबी दोस्त चल बसा, या घर में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आ गया, बड़ा लॉस हो गया मम्मी पापा का या किसी का, ऐसे ट्रॉमा में ना कई बार बच्चे बिखर जाते हैं। ध्यान से सुनना इस मुद्दे। बड़ा लॉस, बड़े लॉस की आशंका से भी बच्चे हाई रिस्क जोन में जाते हैं। उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। आगे देखते मेजर लॉस के बाद क्या हो सकता है। मेजर लॉस के बाद क्या होता है, पहले तो मैं जनरल बातों की भी बात करूंगा और फिर आपके और मेरे बच्चों की जैसी बात करूंगा। तो जनरल में एक आ जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पे देखिए सब्सटेंस शब्द लिखा है। सब्सटेंस यानी क्या, गलत आदतों में लगने वाले। अगर बच्चे को कोई आदत लग गई, व्यसन लग गया, स्पेशली टीनेजर को, तो उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जान का रिस्क। दोनों तरीके से सुसाइडल टेंडेंसीज भी बढ़ जाते हैं क्योंकि वो गलतियां कर देते हैं इम्पल्स में। सब्सटेंस अब्यूज है तो कई बार केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस हो जाता है उसका, और वो टेंडेंसी आ जाती है उनमें। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखिए, आगे वाला देखिए। पहले तो मैं छोटे मोटे रीजन लूंगा और फिर बड़े रीजन। वैसे छोटा मोटा शब्द के लिए मुझे माफ करें, कोई रीजन छोटा नहीं होता अगर जान जा रही है बच्चे की तो, है ना। फिर भी ये सीवियर क्रोनिक डिसीज, अगर मान लो बच्चे को ना किसी भी तरह की ना लॉन्ग टर्म परेशानी है, तकलीफ है, ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म तकलीफ है, शायद फिजिकल पेन हो, शायद इमोशनल पेन हो, तो भी बच्चे का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है डिप्रेशन की तरफ जाने का, या फिर जिसे कहते हैं हम कि सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाने का। तो ये भी बेहद जरूरी है, ये भी बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं एक मजेदार चीज करने वाला हूँ। तो किसी ने पूछा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इन टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे और देखिए आप, यहाँ पे डिसीज के बाद पीयर एंड सोशल प्रेशर। अब ध्यान से सुनिए, पीयर एंड सोशल प्रेशर, ये जो लड़की की मैं बात कर रहा था ना आज, उसका भी यही किस्सा हुआ दोस्तों, उसका भी एग्जैक्टली यही किस्सा हुआ कि वो सोशल प्रेशर में फंस गई। ध्यान से सुनना, वह सोशल प्रेशर में फंस गई। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ सोशल प्रेशर में, मतलब कि कुछ उम्मीदें थी सोसाइटी की, है या ना। ध्यान से सुनी, मराठी में एक मन है, शहाण्याला शब्दाचा मार। जो सयाना होता है ना, उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एक्सपेक्टेशन का, है या ना। ध्यान से सुनना, 35, 37, 38% करने वाले स्टूडेंट में ना सुसाइडल टेंडेंसी कम होती है। 90 से ज्यादा लेकर भी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए सुसाइड करने वाले ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये प्रेशर है ना दोस्तों, ये बहुत 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 क्या कहते हैं, बुरी बात है। प्रेशर यानी क्या कहे उसके बारे में, इससे सभी का लॉस हो जाता है, है ना। तो ये जो है, एक मिनट, मेरा मैप थोड़ा सा बिगड़ गया है। ओके, तो थोड़ा सा ना ये जो फैक्टर है सोशल और पीयर प्रेशर का, ये भी बहुत बड़ा होता है। अब ध्यान से सुनिए, बच्चे को अगर एक लेबल लग गया कि तुम्हें ये करना है, और वो बच्चा, अगर बच्चे को होप नहीं मिली कि ये वो नहीं कर पाएगा या कैसा करेगा, उसका डायरेक्शन नहीं मिला, तो बच्चे में तनाव बढ़ता है। ध्यान से सुनना, ये सब रीजन तनाव के है। ये एंड में एकदम आखिर में ये जिसे कहते हैं ना कि इसकी तरफ जाते हैं, किसकी तरफ, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ। इमीडिएटली नहीं जाते, बट तनाव इनसे शुरू होता है, तनाव इनसे बढ़ने लगता है। ओके, और यस, इसके अलावा पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, हाँ या ना। अब ये तो कुछ जनरल मुद्दे हो गए, शायद आपको पहले से पता भी थे। एक मिनट दीजिए मुझे, एंड मैं वापस आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये क्या मुद्दे हैं। तो मैंने कहा पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो अगले वाले 3 मुद्दे हैं ना, इन पे जरा ध्यान देना, कृपया ध्यान देना। उसमें सबसे पहला मुद्दा मैं लेना चाहूंगा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन।
पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना, कई बार माता पिता को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ। ध्यान से सुनना इस बात को। आर यू विथ मी? हाथ दिखाए, बाकी लोग टाइप करे आए, है ना। तो हो सकता है कि मेरा आवाज थोड़ा स्लो हो, सेंसिटिव टाइप विषय है, तो मैं थोड़ा शांति से जाऊंगा, बट समझना जरूरी है। अब ये जो है ना, जिसे हम कहते हैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ये क्या होता है पता है? छोटे से बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए या फिर टीनेजर के लिए ना, उसकी खुद की एक इमेज होती है। क्या होती है? उसकी खुद की एक इमेज होती है, और वो इमेज से ना वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर मान लो सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी उस इमेज को धक्का लगता है ना, बच्चा हिल जाता है। ये मान लो वो बोलते हैं ना, हमारे बगीचे में गमला होता है, गमले में पौधा होता है, हाँ या ना। उस पौधे को थोड़ा हिला दिया तो क्या होता है? आपके लिए तो वो शायद मजाक हो गया, बट वो तो उसकी जड़ें उखड़ सकती है, हाँ या ना। ध्यान से सुनना, टीनेजर के साथ, अभी ये मेरी बात है ना, मैं हमारे हर पेरेंटिंग कोच को बार बार बताता हूँ, टीनेजर के बारे में कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी भी पब्लिक फीडबैक नहीं देना। क्या? पब्लिक फीडबैक नहीं देना, उसके भले की बात उसके सामने करनी ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे की बात करो, बुरे की बात भी उसके सामने नहीं करनी है। टीनेजर की पर्सनैलिटी के बारे में उसके सामने चर्चा कभी ना करना, है ना। कितने लोगों ने ये नोट किया है कि मान लो आपका टीनेजर आपके बाजू में बैठा है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, बच्चा डर जाता है, मम्मा क्या बोलेगी, हाँ या ना। क्या मुंह से शब्द निकलेगा? राइट हैंड दिखाइए, राइट हैंड दिखाइए अगर आप दिखा रहे हो तो ध्यान से सुनना, बच्चे के बारे में फीडबैक नहीं देना। अभी मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं ना, कि मान लो माँ बाप को, यानी मम्मी और पापा को बच्चे के बारे में डिस्कस करना है, फीडबैक देना है, मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, दरवाजा बंद कर लीजिए, आपस में बात कीजिए, बच्चे के सामने ना बात करें। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल, पापा मान लो कहीं टूर पे गए हैं, और टूर से वापस आ गए, और ये बच्चे ने कुछ किया इधर, है ना। जैसे मान लो रामायण महाभारत में शब्द यूज करते थे, कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, ये वाला वो वाला, तो बच्चे ने कुछ कांड कर दिया, यानी कुछ किस्सा कर दिया, है ना, कुछ किस्सा कर दिया। अब पापा दरवाजे में बैग रख रहे हैं, मम्मा बोलना शुरू कर दी, इधर बच्चे की इमेज को धक्का लग रहा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इवन बच्चे के सामने पति पत्नी आपस में भी बच्चे के बारे में बात ना करे, फीडबैक एक्सचेंज ना करे। अप्रिशिएट कर सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, निगेटिव फीडबैक ना, यानी उसको लगना ही नहीं चाहिए कि यार ये मेरी इमेज को बिगाड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, कितने लोगों के घर में ऐसे बच्चे हैं जो पप्पा के सामने अलग होते हैं, और पप्पा बाहर जाने के बाद अलग होते हैं। हाथ दिखाए, और अगर आपको मुस्कुराने की इच्छा हो तो दोनों हाथ दिखाए। अब ध्यान से सुनना, अगर आप पप्पा के सामने डायरेक्ट फीडबैक दे रहे हो तो ध्यान से सुनना, बच्चा आपके साथ शेयरिंग कम करेगा। उसके लगेगा कि यार मैं मम्मा के साथ इतना फ्रैंक रहता हूँ या रहती हूँ, और मम्मा तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। टीनेज बच्चे के लिए वो खुद छोड़ के बाकी हर आदमी पराया है। ध्यान से सुनना, माँ भी कोई दूसरी है, पापा भी दूसरे, पीयर्स दूसरे, सोसाइटी दूसरी है, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब ध्यान से सुनना, आपको मुझे टेंशन नहीं, बट टीनेजर को बहुत टेंशन होता है। उसको सबसे पहला तो टेंशन ये है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या पतला दिख रहा हूँ, मोटा दिख रहा हूँ, ऐसे वैसे। उसके बाद उसी एज में उनको एक गिफ्ट आ जाता है, इधर इधर कुछ आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चेहरे पे क्या आता है वो, कुछ आ जाता है ना चेहरे पे। ओके, शायद एक्ने, हाँ एक्ने, पिंपल्स, पिंपल्स आ जाते हैं, है ना। अब उससे भी वो परेशान है। ध्यान से सुनिए, मामा को लगता है, पापा को लगता है क्या यार दो चार आगे लोड ले रहा है। वो सोचता है मैं कॉलेज कैसा जाऊंगा, वो सोचती है मैं दोस्तों के साथ कैसे मिलूंगी, है या ना। ध्यान से सुनिए, ये बहुत 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 ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो मेरी फिर से एक बार विनती है, हाथ जोड़ के, टीचर मीटिंग को जाओ, पीटीएम को जाओ, बच्चे को बाजू में रखना, फिर फीडबैक देना, फिर सुनना। क्लियर? पति से बात करनी है, पत्नी से बात करनी है, दादी से, दादा से, नानी से, नाना से, फोन पे, है या ना। अकेले में बात करना, बच्चे के सामने कभी ना करना। ये कर लोगे ना, ध्यान से सुनना, बच्चा आपके सामने व्यक्त होगा, व्हाट्स द वर्ड, एक्सप्रेस करेगा, नहीं तो तकलीफ है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
अब ये मैंने पॉइंट को ना, ये बड़े वाले पॉइंट को मैंने इतनी सेंसिटिविटी से लिया है। ये कौन सा था अपना, अरे कहाँ गया ये वाला पॉइंट, क्या आप देख रहे हो इसको? तो ये जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन वाला है ना, कई बार ना घर में भी एक दूसरे के सामने है ना, इज्जत तो इज्जत होती है या ना। वो बोला करते थे पुराने जमाने के लोग, बूंद से गई वो हौद से नहीं आती है ना, बोला करते थे ना। तो ध्यान से सुनना, और अगर बच्चा, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को, और अगर बच्चा मम्मी ने पापा को फीडबैक दिया तो भी गुस्सा करता है, चलो ये मेरा ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी रह सकता हूँ। आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि आपने पिताजी के सामने बच्चे का कुछ फीडबैक दिया और बच्चा नाराज हुआ आपसे? अगर एक्सपीरियंस है तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा नॉलेज जो है वो सही है या नहीं है। ओके, तो बढ़िया, कई सारे लोग मेरे इस बात से सहमत है, आपका एक्सपीरियंस है, बट शायद आपको आज उसकी सेंसिटिविटी पता चली होगी, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, दूसरा फैक्टर क्या है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। अब आप में से किसी के पास ऐसा जादुई फॉर्मूला है क्या कि बच्चे की बाहर कोई बेइज्जती ना करे, बिल्कुल उसको कुछ बात ना करे, उसको छेड़े नहीं, ऐसा कुछ है आपके पास फॉर्मूला? पर ये तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई सारे बच्चे बाहर से कुछ सुन के आते हैं तो ऐसे शांत हो जाते हैं, नाराज नाराज हो जाते हैं, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। और वर्षा दीदी आप ना ये एक्सचेंज कर लो। तो ध्यान से सुनिए, बच्चा जब घर से बाहर जाता है ना, आपके पास कंट्रोल नहीं है ना। कोई उसको बोलेगा अरे देख के नहीं चलता क्या, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, टीचर डांटेगी, आजू बाजू वाले डांटेंगे, कोई उसको बोलेगा मोटा हो गया, कोई बोलेगा पतला हो गया, कोई उसको क्लास में एक आधी टीचर हो जाती होती है, हाँ या ना, एक आधी टीचर, रेयर टीचर ऐसी होती है जो क्लास में भी बच्चे को झाप देती है, हाँ या ना। अब इसके बारे में क्या करना है मैं इस सेशन के एंड में बताऊंगा, एंड में। तो मुझे याद दिलाना, कौन याद दिलाएगा मुझे, हाथ दिखाइए। ओके, तो आपका काम है सर, ये बच्चे बाहर जब जाते हैं और उनकी बेइज्जती होती है तो उनको प्रूफ कैसे बनाना है ना, वो मुझे आप बाद में बताना है ना। विवेक जी का कुछ मैसेज आया, विवेक जी ये मुद्दे को भी बचा के रखना, एंड में बात करेंगे। अभी ध्यान से सुनिए, इनका मैसेज क्या है मैं पढ़ता हूँ। चलो छोड़ो, ये पर्सनल मैसेज है तो पर्सनल मैसेज को सबके सामने नहीं लाते, बट उन्होंने एक मुद्दे की बात की और उस पर भी मैं एंड में बात करूंगा। विवेक जी मैं भी एक आध घंटे बाद मुझे याद दिलाना, ये मुद्दे पे मैं स्पेसिफिक इनपुट दूंगा आपको, अगर चाहिए तो याद दिलाना प्लीज। तो आगे बढ़ते, पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को, पब्लिक ह्यूमिलिएशन है ना, इसकी वजह से बच्चे श्रिंक हो जाते। क्या आपने देखा है कई सारे बच्चे पार्टी में नहीं जाना चाहते, हाँ या ना। कई सारे बच्चे आपके साथ, यानी अगर कोई उसको बार बार चाव चाव करता है तो उसके साथ नहीं जाना चाहते। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले मुद्दे की तरफ जाते हैं। कौन सा बच्चा ज्यादा रिस्क है? एग्रेसिव और इम्पल्सिव बच्चे भी बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम डिसीजन लेने की। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इम्पल्सिव है या फिर एग्रेसिव है, तो भी वो हाई रिस्क जोन में आता है। तो इस बात को भी हम याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। कई बार क्या होता है पता है, ध्यान से सुनना इस बात को, कई बार ना फैमिली में हिस्ट्री होती है डिप्रेशन की, अकेले अकेले रहने की, या फिर किसी सुसाइड की भी, तो वो भी टेंडेंसी आ सकती है। यानी बच्चा बहुत क्या कहते हैं, हंसमुख है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बढ़िया तरीके से रहता है, बट फैमिली हिस्ट्री हो तो कभी कभी ना वो आ जाती है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। डरे नहीं, बट सजग होना जरूरी है। तो सो फार सो गुड, मजा आया, कुछ सीखने को मिल रहा है, नया सुनने को मिल रहा है, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। थैंक यू।